नमस्कार दोस्तों, आज का चैप्टर है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिस्कल का मतलब क्या है। सो फिस्कल इज समथिंग रिलेटेड टू पब्लिक मनी और टैक्सेस। पब्लिक मनी एंड टैक्सेस। सो व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट फिस्कल पॉलिसी एस्टिमेशन ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मतलब टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एस्टिमेट करना ही फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। सबसे पहले जो फिस्कल पॉलिसी को जो स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट इकोनॉमिक्स जिसने इसके बारे में बात की थी, वो थे जॉन मेनर्ड कीन्स। जॉन कीन्स। दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, सो यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो फिस्कल पॉलिसी को डीप में समझने से पहले हम बजट के बेसिक जानने की कोशिश करेंगे कि बजट क्या है। देखिए, अभी हमने फिस्कल पॉलिसी में ये देखा था कि एस्टिमेशन ऑफ टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द फिस्कल पॉलिसी। मतलब टैक्स जितना हमें मिलेगा और कितना गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, इसका जो एस्टिमेट किया जाता है उसको फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। बट बजट क्या चीज़ है? बजट इज एस्टिमेशन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ओवर स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब किसी एक स्पेसिफिक फ्यूचर जो आने वाला टाइम पीरियड है, उसमें कितना गवर्नमेंट या किसी भी सोसाइटी द्वारा, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा, किसी भी लोकल गवर्नमेंट द्वारा कितना रिसीट, कितना रुपया लोगों से लिया है, कितना रिसीट्स उसको मिलेंगे और कितना एक्सपेंसेस वो करेंगे, गवर्नमेंट करेगी या कोई भी सोसाइटी करेगी या कुछ भी कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो करेगा, उसको हम बजट कहते हैं। मतलब फ्यूचर का एस्टिमेट जहाँ पर हम कर रहे हैं उसे बजट कहते हैं। कितना हम स्पेंड करेंगे और कितना हमें इनकम होगी, कितना हमें रिसीट्स आएंगे। तो गवर्नमेंट बजट क्या होगा? जो गवर्नमेंट फोरकास्ट करती है आने वाले साल के लिए कि गवर्नमेंट कितना खर्च करने वाली है, कितना एक्सपेंडिचर करेगी एंड कितना उसको रेवेन्यू अगले साल में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसको गवर्नमेंट को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बजट। अब अगला टॉपिक हमारा टैक्स सिस्टम। टैक्स का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट जितनी भी जनता है उससे जितना भी रुपया वसूल करती है अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन चलाने के लिए, वो टैक्स होता है। अब ये टैक्स को हम बेसिक यहाँ पर तीन टाइप के टैक्स सिस्टम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीन टाइप ऑफ बेसिक सिस्टम टैक्स के। तो पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। PROGRESSIVE। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का क्या है मतलब है? ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें जो अपर क्लास फैमिली है, अपर इनकम फैमिली है, अपर इनकम फैमिली ज़्यादा पे टैक्स करती है कंपेयर टू जो कम रुपया कमा रहे हैं या जो जो क्या है मिडिल इनकम फैमिली हैं, उनसे अपर इनकम फैमिली ज़्यादा टैक्स पे करती है। उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। इंडिया में क्या है? इंडिया में अलग अलग टैक्स स्लैब बने हुए हैं। जैसे 2.5 लाख तक एक टैक्स स्लैब है, 2.5 से 5 लाख तक एक टैक्स स्लैब है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे टैक्स का स्लैब भी बढ़ता रहता है। तो इंडिया हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो करता है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है कि जितनी भी अपर इनकम फैमिलीज हैं वो अपनी इनकम का ज़्यादा पार्ट टैक्स के रूप में देते हैं, शेयर ज़्यादा देते हैं इन कंपेयर टू जो लो लेवल की इनकम फैमिली है। अगला सिस्टम है रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में क्या होगा? रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में जो भी ज़्यादा रुपया कमा रहा है, जो हाई इनकम फैमिलीज हैं वो कम टैक्स पे करती हैं। जो लो या मिडिल इनकम फैमिली हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करती हैं। उनको हम बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ठीक है, अगला और लास्ट आता है प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है? जहाँ पर हर एक कोई भी लेवल का आदमी हो, भले ही वो अपर इनकम फैमिली से बिलोंग करता है या लो इनकम फैमिली से बिलोंग करता है, उनका जो शेयर होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल, मैं यदि 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ और ऐसा ही कोई एक अलग आदमी है जो 10 लाख रुपया कमा रहा है, तो सबके लिए जो परसेंटेज ऑफ टैक्स होगा वो सेम होगा। यदि इसके लिए 1% टैक्स पड़ रहा है तो 10 लाख वाले के लिए भी 1% ही टैक्स पड़ेगा। भले ही कितनी भी इनकम कमाएं, सबके लिए सेम सिस्टम होगा। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बेसिक ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बेसिक ऑफ फिस्कल पॉलिसी में मीनिंग, मतलब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, जो एस्टिमेट करता है टैक्स सिस्टम को और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, उसी को हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। कितने टाइप होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? जनरली हमारे यहाँ पर 2 टाइप हैं। पहला है एक्सपें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सबसे पहला है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इस जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होता है, इसका जो मेन फोकस होता है वो इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है। इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं, स्पेंडिंग ज़्यादा की जाती है। स्पेंडिंग ज़्यादा की जाएगी, स्पेंडिंग ज़्यादा कैसे की जाएगी? स्पेंडिंग ज़्यादा करने के लिए
गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कम कर देगी, लोगों से गवर्नमेंट टैक्स कम वसूलेगी। गवर्नमेंट से यदि टैक्स कम वसूलेगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, लोगों के पास ज़्यादा रुपया होगा तो लोग ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस रहेंगे, पर जैसे हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मार्केट में ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। दूसरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होगा, सेम इसका उल्टा होगा। इसमें गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स वसूलेगी तो लोगों के पास रुपया कम होगा, लोगों के पास रुपया कम होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी क्योंकि लोग ज़्यादा रुपया खर्च नहीं करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ये कब यूज की जाती है, जब हाई इन्फ्लेशन का केस होता है, जब कंट्री में बहुत सारी इन्फ्लेशन चल रही है, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज किया जा सकता है, जिसमें क्या होगा, लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाए जाएंगे और स्पेंडिंग जो होगी वो कम कर दी जाएगी, जिससे मार्केट में रुपया कम आए तथा इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जरा स्लो होगी पर इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक काबू की जा सकती है। अब हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी के टूल। तो जनरली हमारे पास दो टूल हैं, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब टूल का मतलब ये है कि जो भी हम फिस्कल पॉलिसी से अभी हमने पढ़ा था कि हम कौन सी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ को या टैक्सेस को कम करेंगे, स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो दो टूल उपलब्ध हैं, पहला है गवर्नमेंट का टैक्सेशन और दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जो गवर्नमेंट कर सकते हैं टैक्सेशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्सेशन किस टाइप का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अब जीएसटी आ गया तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ गया है, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो आता है, जो भी टैक्सेशन सिस्टम है, एक टूल ये हो गया। दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट अपने खर्च करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट स्पेंड करती है, या लोगों की तनख्वाह या लोगों को सब्सिडी या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जो भी स्पेंड कर रही है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर आएगा। तो दो टूल हमने देखे, टैक्सेशन एंड सेकंड वन इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगला है कंपोनेंट ऑफ बजट। अब हम कंपोनेंट ऑफ बजट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कोई भी जो बजट होता है वो दो टाइप का हो सकता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। अगेन रेवेन्यू बजट भी दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेम कैपिटल बजट भी, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल बजट। अब इस पूरे सिस्टम को, गवर्नमेंट बजट को समझने के लिए, रेवेन्यू बजट को समझने के लिए, कैपिटल बजट को समझने के लिए सबसे पहले हमको इनके बेसिक जो नीचे की फाउंडेशन चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको समझना पड़ेगा। जब हम इन्हें समझ जाएंगे तो हम खुद ही ऊपर को समझते रहेंगे। तो सबसे पहले अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, रिसीट पर। सबसे पहले हम रिसीट को समझेंगे कि रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है। फिर हम समझेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है। अब रिसीट का मतलब तो हमें पता है, रिसीट का मतलब जो हमें मिल रहा है, जो भी गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, वो रिसीट कहलाएगा। एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। पर क्वेश्चन ये आता है कि रेवेन्यू रिसीट, पहले सर हम रिसीट पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसीट में कौन सी चीज़ें आएंगी और कैपिटल रिसीट में किस टाइप का रुपया आएगा जो गवर्नमेंट को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक देखिए, गवर्नमेंट रिसीट ही हमने ले रखा है। गवर्नमेंट रिसीट में पहला है रेवेन्यू रिसीट एंड सेकंड वन इज द कैपिटल रिसीट। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या है, इसको देखिए यहाँ पर, ये सिंपल सा ये स्टेटमेंट है, आप इसको यदि याद कर लेंगे तो आप रेवेन्यू रिसीट का मतलब समझ जाएंगे। नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। ठीक है, इसका मतलब क्या, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जब भी कोई आदमी लोन लेता है या कोई भी व्यक्ति लोन लेता है तो उसको कुछ रुपया लोन का देना है। जिस आदमी को भी किसी का कर्जा है तो बोलेंगे क्या है, लायबल है, उस पर लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब उसको देनदारी है, लायबिलिटी का मतलब समझ सकते हैं कि देनदारी। ठीक है, उसके पास क्या है, देनदारी है, लायबिलिटी। और रिड्यूस एसेट का मतलब जो आदमी का अपना सामान है, एसेट का मतलब होता है जो उसकी अपनी पूंजी है, अपनी पूंजी कह सकते हैं। ठीक है, स्वयं की पूंजी, इसको हम लिख सकते हैं स्वयं की पूंजी। अब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो रेवेन्यू रिसीट का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, जिससे नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, जो ना ही देनदारी को बढ़ावा दे, जिससे ना ही देनदारी बढ़ती है और ना ही स्वयं की पूंजी कम होती है। तो ऐसा चीज क्या हो सकता है जिससे, किसकी बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट की ना देनदारी बढ़ती है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा नहीं आ रहा है उससे, देनदारी का मतलब कर्जा, जिसको लेने के बाद, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, प्लीज इसको समझना। रेवेन्यू रिसीट का मतलब है ऐसी प्राप्तियां, ऐसी रिसीट्स जिसको लेने के बाद गवर्नमेंट की ना देनदारी बढ़ती है, मतलब ना गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ता है और ना ही गवर्नमेंट की स्वयं की पूंजी कम होती है। तो इस टाइप का सिस्टम, इस टाइप का चीज क्या है, जिस टाइप का रुपया लेने से ना गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब एक बार गवर्नमेंट ने ले लिया, कर्जा नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट बाद में उसको कभी वापस देने वाली नहीं है लोगों को। तो जिसको लेने से ना गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ रहा है, ना ही उसके एसेट कम हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं ना ही उसकी अपनी पूंजी कम हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं पहले।
तो जैसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स मिलता है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑफिसेज में, डिफरेंट पदों में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो कुछ अमाउंट ऑफ देयर मनी, जितना भी वो कमा रहे हैं साल के दौरान, वो कुछ अपना पूंजी, अपना रुपया गवर्नमेंट को दे देते हैं इनकम टैक्स के तौर पे। तो क्या उससे गवर्नमेंट पर कर्जा बढ़ता है? नहीं। कर्जा कब बढ़ेगा? जब गवर्नमेंट किसी से उधार ले रही है। गवर्नमेंट तो उधार ले नहीं रही है, गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों से इनकम टैक्स ले रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको लोगों को गवर्नमेंट कल के दिन ब्याज लगा के गवर्नमेंट को लोगों को वापस करना है, ऐसा तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स गवर्नमेंट ने लिया, तो क्या उससे गवर्नमेंट के सर पर कर्जा आया? नहीं आया। तो नाइदर क्रिएट लायबिलिटी, मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट पर लायबिलिटी नहीं बढ़ी। नॉर रिड्यूस एसेट, क्या उससे गवर्नमेंट की पूंजी कम हुई? नहीं, उससे गवर्नमेंट की पूंजी भी कम नहीं हुई। तो रेवेन्यू रिसीट में क्या हो गया? सबसे पहला टाइप जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये दो टाइप के होते हैं, टैक्स रेवेन्यूज और नॉन टैक्स रेवेन्यूज। टैक्स, जो जितना भी गवर्नमेंट टैक्स से रुपया लोगों से कलेक्ट करती है, वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है। भले ही वो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी, जीएसटी गवर्नमेंट लेती है। जीएसटी लेती है तो हम क्या करते हैं? जीएसटी जस्ट पे कर देते हैं गवर्नमेंट को। उससे क्या होता है? कल को ये दिन तो ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट को उसको वापस करना है जनता को। तो क्या हुआ? उससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो बढ़ी नहीं, ना ही उससे गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट के अंदर आ गया। तो पहला पार्ट हो गया इसका टैक्स रेवेन्यू के अंदर, ये आ गया। अब दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो नॉन टैक्स टाइप की हो, और गवर्नमेंट को हम यदि गवर्नमेंट किसी लोगों से ले रही है, उसे कलेक्ट कर रही है, तो कल के दिन उसे देना नहीं है, मतलब जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी नहीं बन रही है और ना ही उसका एसेट कम हो रहा है, तो इसको है नॉन, क्या ऐसा कुछ है? तो वो जो है वो टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसको देखते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट डिफरेंट जगहों से फीस इकट्ठा करती है, या गवर्नमेंट फाइन लगाती है या पेनाल्टी लगाती है, किसी का चालान कटा, पेनाल्टी लगाई, फाइन लगाया, ठीक है, तो ये इससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो बढ़ नहीं रही है। फीस से, पेनाल्टी से, फाइन जो गवर्नमेंट लगाती है, उससे गवर्नमेंट के सर में कर्जा तो आता नहीं है, ना ही उससे गवर्नमेंट का जो पूंजी गवर्नमेंट की है वो कम होती है। तो जो भी इस टाइप के रुपये गवर्नमेंट लोगों से लेती है, वो क्या हुई? रेवेन्यू रिसिट्स के अंदर आ गए। दूसरा, जितना भी गवर्नमेंट ने यदि किसी को लोन दे रखा है, तो गवर्नमेंट यदि उससे कुछ इंटरेस्ट कमा रही है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट कमा रही है, तो उससे भी गवर्नमेंट की क्या है? लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है, कर्जा नहीं बढ़ रहा है, ना ही उससे गवर्नमेंट का एसेट कम हो रहा है। तो जितना भी गवर्नमेंट किसी इंटरेस्ट कमा रही है दिए गए लोनों से, गवर्नमेंट को जो डिफरेंट, जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है, जितने भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितनी गवर्नमेंट की कंपनीज चल रही हैं, या पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट का रुपया लगाता है, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है, डिविडेंड है, जो गवर्नमेंट के पास आ रहा है, उससे भी क्या है? लायबिलिटी नहीं बढ़ रही, ना ही एसेट कम हो रहे हैं। तो ये सब रेवेन्यू रिसीट के पार्ट हो गए। तो हमने रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या समझा? रेवेन्यू रिसीट क्या है? डेट नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, जो ना गवर्नमेंट पर कर्जा बढ़ाता है, ना ही गवर्नमेंट की पूंजी को कम करता है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। जो भी उस टाइप के मनी गवर्नमेंट रिसीव करेगी लोगों से, ये दो टाइप का हो सकता है, टैक्स रेवेन्यू टाइप का और नॉन टैक्स रेवेन्यू सिस्टम टाइप का। टैक्स रेवेन्यू अभी हमने देखा, जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उससे मिलता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो बाकी फाइन या प्रॉफिट, फीस, इन चीज़ों से मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू सिस्टम कहलाता है। तो आई थिंक कि रेवेन्यू रिसीट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्या आएगा? कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है? आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट, मतलब जो लेने के बाद गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब गवर्नमेंट की देनदारी बढ़ जाती है गवर्नमेंट के सर में, जिससे कर्जा आएगा जिसको लेने के बाद, ठीक हो गया। या जिसको लेने के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट का एसेट कम होगा, मतलब गवर्नमेंट की पूंजी कम हो जाएगी। जिसको लेने के बाद गवर्नमेंट की पूंजी कम हो रही है, या जिसको लेने के बाद गवर्नमेंट के सर में कर्जा आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट। तो इस सेंटेंस को भी याद करना, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। हमने इससे पहले एक बार आपको दोबारा बता दूं, हमने देखा था रेवेन्यू रिसीट का मतलब है नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, और कैपिटल रिसीट का मतलब है आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट, ठीक है। तो ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है डेट क्रिएटिंग, होता है नॉन डेट क्रिएटिंग। इसको हम देखेंगे, जो दोनों टाइप पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्या इसके एग्जाम्पल इस सेंटेंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इस सेंटेंस को फॉलो करेंगे तो बोलेंगे हाँ ये कैपिटल रिसीट है। यदि वो जो हमने पहले सेंटेंस पढ़ा था रेवेन्यू रिसीट को, यदि इसको फॉलो करेंगे तो रेवेन्यू रिसीट का जो सेंटेंस था कि आइदर नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए उनको। अब देखते हैं डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या होती है, इसके एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो हम पहला देखते हैं बोरोइंग। देखिए, गवर्नमेंट बहुत जगहों से लोन लेती है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया, या बहुत जगहों से गवर्नमेंट लोन लेती है। तो ये किस टाइप का सिस्टम होगा, इसको समझते हैं जरा हम। ये कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा या रेवेन्यू रिसीट के अंदर आएगा? यदि हम गवर्नमेंट लोन ले रही है, मतलब गवर्नमेंट लोगों से पैसा ले रही है, गवर्नमेंट किसी एक संस्था से रुपया उधार में ले रही है, तो इससे गवर्नमेंट की उधारी, में कहा था दो वर्ड याद कीजिए, लाइबिलिटी और एसेट, मतलब उधार या पूंजी, इससे गवर्नमेंट की उधारी बढ़ रही है या कम हो रही है?
देखिए यदि लोन ले रही है तो कल के दिन गवर्नमेंट को उसको लोन को या किसी चीज़ संस्था से गवर्नमेंट लोन ले रही है उसको वापस करना है। तो इससे उधार क्या है गवर्नमेंट का बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है मतलब गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ रही है। उधार को मैंने कहा था कि लाइबिलिटी कहते हैं गवर्नमेंट की देनदारी बढ़ रही है, लाइबिलिटी गवर्नमेंट की हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारे सेंटेंस क्या था, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी, तो इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है बोरोइंग से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, कैपिटल रिसीट का पार्ट है। बोरोइंग क्या है, कैपिटल रिसीट का पार्ट है। अब एक बार हम देखते हैं कि क्या जो हमारा पुराना रेवेन्यू रिसीट था, रेवेन्यू रिसीट का क्या मतलब था कि नाइदर क्रिएट, आइदर के बदले नाइदर था, बस यहाँ पर आइदर के बदले नाइदर था, नाइदर था, और यहाँ भी, यहाँ और के बदले नॉर था, ठीक है। तो क्या बोरोइंग से पुराना वाला स्टेटमेंट भी फॉलो होता है, यदि वो फॉलो होगा तो रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। तो यदि उधार ले रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हमारी उधार शक्ति बढ़ रही है। पर हमारा रेवेन्यू रिसीट के केस में क्या बोलते थे कि नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, इससे हमारी उधारी नहीं बढ़ती थी, रुपया तो आता था गवर्नमेंट के पास पर उससे उधार नहीं बढ़ता था, तो रेवेन्यू रिसीट करता था। बट हमारा उधार के केस में क्या है, बोरोइंग के केस में क्या है, जो गवर्नमेंट ले रही है उससे क्या हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट कम होते हैं। तो हाँ, हमारी उधारी बढ़ रही है, इसलिए क्या होगी, बोरोइंग क्या पार्ट होगी, कैपिटल रिसीट का पार्ट होगी। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट लोगों से उधार ले रही है, उधार लेने के बाद जो रुपया आ रहा है उसको बोलेंगे कैपिटल रिसीट, ठीक हो गया। फिर है एक दूसरा लेते हैं, जैसे माना गवर्नमेंट ने लोगों को लोन दिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने लोगों को लोन दिया और उसकी अब रिकवरी हुई है, रिकवरी हुई है मतलब गवर्नमेंट के पास वो लोन जो है इंटरेस्ट के साथ वापस आ गया है, तो लोन की रिकवरी। अब जैसे गवर्नमेंट भी लोगों को लोन देती है, डिफरेंट कंट्री को लोन देती है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्कीम के तौर पर लोगों को लोन देती है, तो अब गवर्नमेंट का रिकवरी आ रही है। तो अब देखिए ये कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा या रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होगा। देखिए रिकवरी जब आ रही है तो पहले गवर्नमेंट की, एसेट का मतलब क्या होता है, देखिए एसेट का मतलब जो होता है, यदि कोई सपोज मैंने किसी को लोन दे रखा है, मैंने किसी को लोन दिया 100 रुपया, मैंने लोगों को 100 रुपया लोन दिया, जो आदमी लोन दे रहा है, जो आदमी लोन दे रहा है, जो बैंक लोन दे रहा है, उसके लिए 100 रुपया एसेट हो गया, क्योंकि एक कमाई का एक साधन है उसके लिए, क्योंकि कल के दिन वो उसमें इंटरेस्ट के साथ उसको वापस मिलेगा। तो ये क्या हो गया, बैंक के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो लोन दे रहा है उसके लिए क्या हुआ, एसेट हुआ। और ये ही लोन जो जिसके पास जा रहा है, ठीक है, ये दूसरे वाई आदमी के पास जा रहा है लोन, तो ये ही लोन इसके लिए लाइबिलिटी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि कल के, इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब मैंने कहा था उधार, वाई आदमी के लिए क्या है, वाई आदमी के लिए 100 रुपया उधार है, तो ये 100 रुपया वाई आदमी के लिए लाइबिलिटी है, और जो आदमी दे रहा है, एक्स आदमी जो दे रहा है उसके लिए क्या है, एसेट है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो अब जब रिकवरी आई है तो गवर्नमेंट ने पहले क्या होगा, लोन दिया होगा, लोन दिया होगा मतलब पहले गवर्नमेंट ने सपोज 100 रुपया किसी, गवर्नमेंट ने 100 रुपया किसी वाई आदमी को लोन दिया, तो गवर्नमेंट के लिए 100 रुपया क्या हुआ, गवर्नमेंट के 100 रुपया एसेट हुआ, और वाई आदमी के लिए क्या हुआ, 100 रुपया लाइबिलिटी हुआ। अब क्या हुआ, इस वाई आदमी ने 10 रुपया कुछ रुपया गवर्नमेंट को लौटा दिया, तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के लिए 100 रुपया क्या था, एसेट था, वाई के लिए 100 रुपया क्या था, लाइबिलिटी था। जब 10 रुपया लौटा दिया तो गवर्नमेंट का पहले 100 रुपया गया था, अब गवर्नमेंट का सिर्फ 90 रुपया इस आदमी के पास रह गया है। तो गवर्नमेंट का एसेट पहले 100 रुपया था, अब गवर्नमेंट का एसेट कितना है, गवर्नमेंट का एसेट सिर्फ अब 90 रुपया बचा है। ऐसे ही वाई की लाइबिलिटी पहले 100 रुपया थी, उसने 10 रुपया गवर्नमेंट को वापस कर दिए, तो वाई के लिए जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बची वो बची 90 रुपया। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ या नहीं हुआ, गवर्नमेंट का एसेट 100 रुपया से 90 रुपया हो गया है, 10 रुपये का गवर्नमेंट एसेट कम हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा था कि कैपिटल रिसीटिंग क्या होता है, आइदर क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस एसेट। इससे ये देखिए दूसरी पंक्ति देखिए, और रिड्यूस एसेट, हमारा एसेट 10, गवर्नमेंट का एसेट 10 रुपया कम हो गया है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, जो जितनी भी लोन की रिकवरी आती है सब के सब कैपिटल रिसीट के पार्ट हो गए, ठीक हो गया। तो कैपिटल रिसीट में हमने क्या देखा, जितनी भी गवर्नमेंट बोरोइंग ले रही है वो तो कैपिटल रिसीट का पार्ट होगा ही होगा। दूसरा है जो भी गवर्नमेंट रिकवरी कर रही है लोन की, वो भी क्या हो गया, कैपिटल रिसीट का पार्ट हो गया, क्योंकि उससे क्या है, उससे गवर्नमेंट का एसेट का साइज कम हो रहा है। गवर्नमेंट का जो लोन दिया था, जब मैं आपको एग्जांपल समझाया उसका एसेट कैसे कम हुआ, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं कैपिटल रिसीट के, देखिए जो भी गवर्नमेंट, अब आजकल हमने देखा कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमने देखा कि जितने भी गवर्नमेंट के कंपनीज हैं या गवर्नमेंट के बैंक्स हैं बहुत सारे, उनमें गवर्नमेंट अपनी पूंजी को वापस, पूंजी को क्या करे, डिस मतलब उतनी पूंजी जितना गवर्नमेंट के शेयर हैं, गवर्नमेंट अपने शेयर बेच दे रही है। गवर्नमेंट में शेयर बेच रही है, तो जब शेयर मतलब अपनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट बेच दे रही है, अपना जो गवर्नमेंट का जो हक है उस कंपनी पर, वो कंपनी का हक किसी दूसरे आदमी को बेच दे रही है, उसके बदले जो दूसरा आदमी है गवर्नमेंट को रुपया दे रहा है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं जब गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास रुपया आ रहा है, गवर्नमेंट का रुपया कैसे आ रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट करके, मतलब जो गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, अपने बैंक हैं, या गवर्नमेंट का जो भी अपनी जो भी अपना क्या है, सामान है, जो भी अपना एसेट है, उसको गवर्नमेंट बेच रही है, ठीक है, गवर्नमेंट बेच रही है, उससे गवर्नमेंट को रुपया मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसको देखते हैं कि ये कैपिटल रिसीट का पार्ट है या नहीं, यदि है तो कैसे है। देखिए क्या हुआ, गवर्नमेंट का सपोज मान लो, गवर्नमेंट का कोई बैंक है,
अभी जैसे चर्चाएं चली है बैंक ऑफ इंडिया और बहुत सारे बैंकों को गवर्नमेंट प्राइवेट करने जा रही है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है, गवर्नमेंट अपना शेयर बेचने जा रही है। बैंक सपोज यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल समझते हैं दोबारा, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, BOI है, BOI में गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। सपोज इस बैंक का जो टोटल शेयर कैपिटल थी वो थी 100 रुपया, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 100 रुपया थी। गवर्नमेंट का इसमें जो हिस्सा था 60 रुपया गवर्नमेंट का था, 40 रुपया बाकी और लोगों का था। गवर्नमेंट ने अपना 60 रुपया बेच दिया। गवर्नमेंट ने जब 60 रुपया बेचा तो गवर्नमेंट को कुछ मनी, गवर्नमेंट को 60 रुपया गवर्नमेंट के पास आए, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, रिसीट्स आई हैं, गवर्नमेंट के पास रुपया आया है। अब देखिए जब गवर्नमेंट के पास रुपया है तो अब हम फिर लगाते हैं कि जो गवर्नमेंट के पास रुपया जो आ रहा है, इससे जो हमारा पुराना सेंटेंस था आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट, यदि ये इस सेंटेंस को फॉलो करेगा तो कैपिटल रिसीट होगा। यदि इसको फॉलो नहीं करेगा तो कौन से सेंटेंस को फॉलो करेगा, जो हमने पुराना पढ़ा था कि नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट, ये वाले सेंटेंस को फॉलो करेगा नहीं तो, और ये वाले सेंटेंस को फॉलो करेगा तो रेवेन्यू रिसीट होगा। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेचा और गवर्नमेंट के पास 60 रुपया आए, तो क्या इससे गवर्नमेंट का उधार बढ़ा? गवर्नमेंट का उधार तो बढ़ा नहीं, गवर्नमेंट का उधार बढ़ा नहीं, गवर्नमेंट का ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट का जो भी रुपया आ गए हैं अपना सामान बेचने के बाद, उससे गवर्नमेंट की कहीं भी लोन या गवर्नमेंट के सर में उधारी नहीं आई। तो ठीक हो गया, पहला तो फॉलो नहीं कर रहा, आइदर क्रिएट लायबिलिटी तो नहीं है। अब इसके बाद और लगा हुआ है या, यदि ये फॉलो करेगा तो हमारा कैपिटल रिसीट कहलाएगा, ठीक है। अब रिड्यूस एसेट, क्या इससे गवर्नमेंट के एसेट कम हो रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट का एसेट का मतलब मैंने कहा था गवर्नमेंट की जो पूंजी है, क्या गवर्नमेंट का कुछ पूंजी कम हो रही है? हाँ, गवर्नमेंट के पास एक कंपनी थी जिसके गवर्नमेंट ने शेयर बेच दिए हैं, जिसके गवर्नमेंट की जो अभी तक पूंजी थी जो गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की पूंजी, वो बैंक ऑफ इंडिया अब गवर्नमेंट का नहीं रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ से चले जाएगा, मतलब गवर्नमेंट की पूंजी एक तरीके से चली गई। जो बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को हर साल प्रॉफिट दे रहा था, वो बैंक ऑफ इंडिया, वो ज़मीन, वो बैंक का बिजनेस अब गवर्नमेंट का नहीं कहलाएगा, मतलब गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट की एक जो पूंजी थी, जो गवर्नमेंट का बैंक ऑफ इंडिया का ये जो ये पूरा बैंक था, जो बिजनेस था, वो बिक गया है, वो बिक जाएगा। तो उससे क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट का एसेट कम हुआ, क्या गवर्नमेंट की पूंजी कम हुई? हाँ, गवर्नमेंट की पूंजी कम हुई है, इससे एसेट गवर्नमेंट का क्या हुआ, गवर्नमेंट की एक एसेट कम हुआ है, तो इसके लिए हम ये क्या हुआ, कैपिटल रिसीट का पार्ट हुआ, ठीक हो गया। तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल, अब देखिए, अब मैंने आपको जो भी दो एग्जांपल बताए वो इसके जो पार्ट अलग अलग हैं, डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग, इसके ही अलग अलग पार्ट थे। डेट क्रिएटिंग मतलब कैपिटल रिसीट का एक ऐसा पार्ट जिससे डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा मतलब जिससे क्या होगा, लोन बढ़ेगा या कर्ज बढ़ेगा, जिससे गवर्नमेंट पर कर्ज बढ़ेगा, उसको बोलेंगे डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग मतलब जिसको लेने के बाद गवर्नमेंट पर लोन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लोन या कर्ज नहीं बढ़ेगा, उसको बोलेंगे नॉन डेट क्रिएटिंग। और ये दोनों के दोनों जो भी एग्जांपल होंगे इस सेंटेंस को फॉलो करने चाहिए, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट, जो लायबिलिटी को बढ़ा रहे हैं मतलब कर्जा बढ़ा रहे हैं, या ये एंड नहीं है, ध्यान रखना, ये और है, और एंड नहीं है, ठीक है, ये और मतलब या जो एसेट को कम कर रहे हैं, ठीक है। डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग, डेट क्रिएटिंग के एग्जांपल मैं आपको बताया था एक बार, जितने भी हमने फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस से या अपने इंडिया के अंदर RBI से, किसी से भी गवर्नमेंट यदि लोन ले रही है तो वो डेट क्रिएटिंग के अंदर आ जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोन ले रही है किसी भी जगह से, फॉरेन से लोन ले रही है, ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, या ये तो फॉरेन के हो गए, यदि RBI, नाबार्ड या किसी से भी गवर्नमेंट इंटरनल भी लोन ले रही है तो वो आगे डेट क्रिएटिंग के अंदर। दूसरा है हमारा नॉन डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट क्रिएटिंग के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट में बता दिया कि जो सामान बेच के अपना गवर्नमेंट अपनी ज़मीन बेच के, अपनी पूंजी बेच के जो रुपया कमा रही है, मतलब पूंजी बेचेगी तो उसका पूंजी कम हो रही है, रिड्यूस एसेट हो रहा है, तो वो क्या होगा, नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक हो गया। और यदि गवर्नमेंट की अगर लिस्टिंग ऑफ PSU इन स्टॉक मार्केट, लिस्टिंग, ये आपको लिस्टिंग ऑफ PSU, लिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जितने भी PSU हैं, PSU हुई आपकी जितनी भी पब्लिक सेक्टर की जितनी अंडरटेकिंग, मतलब पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं, लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि उसको शेयर मार्केट में वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएंगी, मतलब उसमें लोग अब अपना रुपया लगा सकते हैं। तो इससे जो भी गवर्नमेंट को रुपया मिल रहा है वो सब क्या हो गया, नॉन डेट क्रिएटिंग टाइप हो गए, ठीक हो गया। तो अभी तक हमने पढ़ा गवर्नमेंट रिसीट्स, मतलब गवर्नमेंट को जितनी भी प्राप्तियां हो रही हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जितने भी खर्चे कर रही है उसको बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, द फर्स्ट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वी शुड ऑल्सो हैव टू बेसिक आइडिया ऑफ what is the revenue expenditure, what is the capital expenditure. If we would able to understand these two things, then automatically we will understand what is the government expenditure. Okay, so just we are starting from the first topic, what is the revenue expenditure. तो देखिए हम गवर्नमेंट के खर्चे की बात करते हैं, इसमें पहला खर्चा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसमें देखिए पहला टॉपिक देखिए क्या है इसमें,
ऑन गोइंग एक्सपेंसेस सच एज सैलरी। अब देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है। जो उन जितने भी कर्मचारी, जितने भी लोग गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, उनको जो सैलरी देने में गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, तो वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ कि जो कैपिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अ, वो कंट्री के डेवलपमेंट में काम आता है, उसके विकास में ज़्यादा योगदान देता है, उसके विकास में योगदान देता है। जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, जो कंट्री है, कंट्री के विकास में योगदान नहीं देता है, बल्कि जो उसको लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसको चला रहे हैं कंट्री को, उनके एक्सपेंसेस में काम आता है। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने कहा कि क्या है, ये जो सैलरी को देने में काम आ रहा है, वो होगी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। दूसरा है डज नॉट क्रिएट फाइनेंशियल एसेट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्री के डेवलपमेंट में उतना योगदान नहीं देता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जो भी फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट नहीं करा, फाइनेंशियल एसेट मतलब रोड, ब्रिजेज, ये फाइनेंशियल एसेट हैं गवर्नमेंट हमारे। रोड हो गए, जितने पोर्ट हो गए, ये हो गए, जितने भी हमारे हवाई अड्डे हैं, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हैं, ये हमारी इसको क्रिएट नहीं करता है, तो ये फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट नहीं करता है। ठीक है। रिकरिंग इन नेचर, जो हमको हर एक एक फिक्स टाइम के बाद खर्च करने ही पड़ते हैं, सैलरी है हमको हर महीने खर्च करनी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ये रिकरिंग, रिकरिंग मतलब लगातार जो खर्च होते हैं, रिकरिंग इन नेचर है ये। ठीक है। अगला नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये देखिए मैंने आपको बताया था, तो ये क्या है, नॉन डेवलपमेंट टाइप के होते हैं, इनसे कोई विकास नहीं होता है कंट्री का, नॉन डेवलपमेंट टाइप के होते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में यदि ज़्यादा खर्चा होगा, मतलब जिससे विकास होता है, वो चीज़ें ज़्यादा, उस चीज़ में ज़्यादा खर्चा होगा, तो हमारे कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है। और अब तो अगला टॉपिक है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जिससे क्या होगा, एक्सपेंसेस फॉर, जो पहले सबसे पहले जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा, जिससे क्या होगा, जिससे कंट्री का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गए। अब पहला है एक्सपेंसेस फॉर वन टाइम लार्ज परचेज ऑफ फिजिकल एसेट, जिससे क्या होगा, फिजिकल एसेट बनेगा। सो जिससे गवर्नमेंट का फिजिकल एसेट बढ़ेगा, मतलब रोड्स बढ़ेंगी, पोर्ट बढ़ेंगे, या जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उनमें क्या होगा, वो एसेट्स कंट्री के बढ़ रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट हो गए। जिनसे लाइबिलिटी कम होगी, इनसे क्या होगा, जो उधारदारी है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ हैं, वो कम होंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हर एक कुछ टाइम में उनको देना ही देना है। ठीक है। जैसे हमारी रोड बन रही है, एक बार हमने हाईली इन्वेस्टमेंट किया रोड में, अब ऐसा नहीं कि हर महीने हमको रोड बनने के लिए रुपये देने ही देने पड़ेंगे उसी रोड को बनने के लिए, ऐसा तो है नहीं। पर सैलरी के केस में क्या था, हर महीने एक द सेम एम्प्लॉय को हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी, वो क्या है, रिकरिंग इन नेचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक बार जो है इसके एग्जांपल समझ लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्या हैं। वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो हम डेली बेसिस, जो हम हर मंथ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी दे रहे हैं, जो उसमें गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है। गवर्नमेंट ने पहले कभी लोन लिया था, उसकी हर महीने गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है, रिकरिंग इन नेचर है, हर महीने देना ही देना है गवर्नमेंट पेमेंट, उससे कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। तो क्या होगी, ये क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ने पहले लोन ले रखे हैं उनका जो पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट क्या दे रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, लोगों को सब्सिडी दे रही है हर महीने सिलेंडर पर, या किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, या किसी भी तरीके से गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। क्योंकि उससे डेवलपमेंट टाइप का कोई काम, डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट तो हो रहा है, वो अलग चीज़ है, पर कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं बन रहा है। ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अगला, गवर्नमेंट पेंशन दे रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, पेंशन तो ऐसे बंद कर दिए, पर जैसे आर्मी पर्सनल को, या जिसको भी, जो पुराने लोग हैं, उनको गवर्नमेंट पेंशन दे रही है, तो वो भी क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम कह सकते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस सर्विस, सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशंस, जो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, वो क्या होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर किस टाइप के खर्चे आएंगे, गवर्नमेंट स्कूल बना रही है, एक एसेट जुड़ रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस बना रही है, एसेट जुड़ रहा है, एक पूंजी गवर्नमेंट की जुड़ रही है। हॉस्पिटल बना रही है, रोड बना रही है, ब्रिजेज बना रही है, डैम बना रहे हैं। ठीक है। कोई एटॉमिक पावर प्लांट बना रहे हैं, रेलवे लाइन बना रही है, एयरपोर्ट बना रहे हैं, सी पोर्ट बना रहे हैं। ठीक है। ये सब के सब क्या आ गए, गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट हो गए। तो हमने एक छोटा सा अंतर देखा, तो इससे हम कह सकते हैं कौन सा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ सही हो, इकोनॉमिक कंडीशन कंट्री की सही हो। कब हो सकता है, जब गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा फोकस करेगी तो डेवलपमेंट के चांसेस और बढ़ेंगे, उससे और ज़्यादा विकास होगा। ठीक हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होगा वो टेम्परेरी होगा, ठीक है, या उसका जो बेनिफिट होगा वो 1 साल के अंदर हमको मिल जाएगा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा हमको, ठीक है, आने वाले सालों में, बहुत सालों बाद हमें फ़ायदा देगा। यदि हम एक रेलवे लाइन बनाते हैं तो हमें आने वाले 3-4 साल के बाद फ़ायदा देगी, तो क्या है, लॉन्ग टर्म है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो इफेक्ट है, इफेक्ट की बात कर रहे हैं, उसका प्रभाव की बात करें, वो टेम्परेरी है, ठीक हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, एसेट एसेट क्या होता है, कोई एसेट गवर्नमेंट के पास नहीं आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि जब हम कुछ रुपया देते हैं तो हमको कुछ प्राप्ति होती है, उसको हम एसेट बोलते हैं। पर जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट खर्चे करती है तो गवर्नमेंट के पास कुछ भी आता नहीं है, गवर्नमेंट ने सैलरी देती है, गवर्नमेंट के पास कुछ आया नहीं, कुछ एसेट गवर्नमेंट के पास क्रिएट नहीं होता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर यदि गवर्नमेंट खर्च करती है तो गवर्नमेंट के पास एक एसेट जुड़ जाता है। गवर्नमेंट को क्या होता है, जैसे हमने रेलवे लाइन में तो रेलवे की इतनी बड़ी लाइन या रेलवे गवर्नमेंट के पास आ गई तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एसेट क्रिएट हो जाता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब रेलवे लाइन है या रोड है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या रेगुलर बेसिस पर होता है, रिकरिंग इन नेचर होता है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगेन एंड अगेन नहीं होता, मतलब रिकरिंग नेचर का नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर महीने आपको देना ही पड़ेगा, जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से एक बार लमसम की मनी या उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है। मैं आपको ये डिफरेंसेस बता रहा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो बिजनेस को मेंटेन करने में, बिजनेस को चलाने में हेल्प करता है, ठीक है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिजनेस की पोजीशन को अच्छा करने में हेल्प करता है, ठीक है। सपोज हमारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, गवर्नमेंट बस चला रही है, कहीं एक जगह से दूसरी सिटी में बस चला रही है, तो जो गवर्नमेंट ड्राइवर और कंडक्टर के जो ऊपर जो खर्च कर रही है वो क्या है, वो सैलरी दे रही है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ, उससे क्या होगा, गवर्नमेंट जो वो बिजनेस गवर्नमेंट चला रही है उसको जो मेंटेन कर रहे हैं उसकी हेल्प हो रही है, उसकी हेल्प में जो खर्चा हो रहा है वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं दूसरा बोला था कि जो उसकी पोजीशन को, बिजनेस की पोजीशन को बढ़ाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो कहलाएगा। अब गवर्नमेंट यदि जो गवर्नमेंट को ट्रांसपोर्ट बिजनेस चलाने के बाद जो रुपया मिल रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है गवर्नमेंट का, उससे और बसें खरीदती है तो क्या होगा, गवर्नमेंट का बिजनेस और बढ़ेगा, उसकी पोजीशन गवर्नमेंट के बिजनेस की और बढ़ेगी, तो क्या हो गया, उस केस में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का खर्चा हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट पढ़ी। तो मुझे लगता है आपको ये चारों के चारों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला देंगे तो क्या बनेगा, रेवेन्यू बजट। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम एक साथ मिला देंगे तो कैपिटल बजट। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो गवर्नमेंट बजट इन ही पिलर पर काम करती है। तो मेन चीज़ है कि इन फ्यूचर यदि कोई इंटरव्यू में हमसे पूछ लेता है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस कहाँ, किस टाइप के खर्चे में करना चाहिए, हम कहते हैं गवर्नमेंट ने इतना रुपया खर्च किया। यदि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो वो कंट्री को फ़ायदा देगा। यदि गवर्नमेंट का ज़्यादा खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में है तो वो उतना फ़ायदा नहीं देगा जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा गवर्नमेंट को फ़ायदा देगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट था फिस्कल पॉलिसी का। अगली वीडियो में फिस्कल पॉलिसी पार्ट 2 लेके आऊँगा, और यदि उसमें कवर नहीं है तो फिस्कल पार्ट 3 भी लाना पड़ सकता है, पर फिस्कल 2 में पार्ट 2 में जहाँ तक है सिलेबस कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।